जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज हम लोग अपने इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि टोटल इनकम में से एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को कैसे अलग अलग किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम ये बड़ी ही आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा कि कैसे टोटल इनकम में से एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का निर्धारण किया जाता है। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक चीनी फैक्ट्री ने, शुगर फैक्ट्री ने पूरे वर्ष में 41,000 क्विंटल गन्ने की पिराई करी है, जिसमें से 6,000 क्विंटल गन्ना उसने अपने फार्म से उगाया है और बाकी 35,000 क्विंटल गन्ना उसने मार्केट से खरीदा हुआ है। जो 6,000 क्विंटल गन्ना उसने खुद बनाया हुआ है, उत्पादित किया है, उसकी लागत आई है 13,20,000 रुपये और पूरे वर्ष में जो फैक्ट्री है उसने 5 लाख रुपये का प्रॉफिट कमाया है। 35,000 क्विंटल गन्ना उसने मार्केट से खरीदा हुआ है अलग अलग डिफरेंट रेट्स में। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर कोई उत्पाद ऐसा है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, उसको खरीदा जा सकता है, तो उसका मार्केट प्राइस निर्धारित करने के लिए एवरेज प्राइस का जो आधार है वो लिया जाता है। तो उसका मार्केट प्राइस निर्धारित करने के लिए एवरेज प्राइस को आधार के तौर पर लिया जाता है। तो उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शुगर केन। इसने 3 अलग अलग डिफरेंट रेट्स में इसको परचेज किया है। सबसे पहले इसने 20,000 क्विंटल गन्ना कितने में परचेज किया है? 279 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से परचेज किया हुआ है। इसका मल्टीप्लाई दीजिए, 4 जीरो ये ऐसे ही हो गए, उसके बाद में 2 नाम 18, 2 सती 14, 1 15, 2 दूना 4, 1 5, 55,80,000। फिर उसके बाद में 5,000 क्विंटल गन्ना इसने 282 में परचेज किया है, 282 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से। तो 3 जीरो ऐसे ही हो गए, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 अठे 40, 1 41, 5 दूना 10, 4 14, 14,10,000 रुपये आ गया। फिर इसने 10,000 क्विंटल गन्ना जो परचेज किया हुआ है वो है 288 रुपीज़ पर क्विंटल। अब 288 इंटू 10,000 ये कितना आ जाएगा? तो 28,80,000 रुपये इसकी लागत आएगी। ठीक है, कुल मिलाकर के इसने 35,000 क्विंटल गन्ना खरीद लिया है और 35,000 क्विंटल गन्ने को खरीदने में इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो है 8 8 16 1 17, 5 4 9 8 17, 1 18 और 5 1 6, 2 8 1 9, 98,70,000 रुपये इसकी कॉस्ट आई है। 35,000 क्विंटल गन्ना खरीदने में इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई? तो 98,70,000 रुपये खर्च करके 35,000 क्विंटल गन्ना इसको मिल गया है। तो चलिए अब देखते हैं भैया कि इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यार, यहाँ पर क्या है, एवरेज मार्केट प्राइस हम लोग को यही तो चाहिए, पिछले वीडियो में बताया था। तो 98,70,000 रुपये हमारे खर्च हुए जब हम लोगों को 35,000 क्विंटल गन्ना मिला। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 जीरो इसके ये क्रॉस किए, 3 जीरो ये क्रॉस किए। अब इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, इजीली कट जाएगा। 7 पचे 35, 7 इक्कन 7, बचा 2, हो गया 28, 7 चौक 28, यहाँ पर 7 इक्कन 7 और ये 0, तो ये क्रॉस हो गया है। अब बचा है 1410 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूना 10, 4 बचा 41 हो गया, 5 अठे 40, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूना 10, 282 रुपया पर क्विंटल। ठीक है, इसको मार्केट से जब ये खरीदने जाता है तो 1 क्विंटल गन्ना कितने का मिलता है? 282 रुपये का मिलता है। ठीक है, अब देखो समझिए, यहाँ पर अगर ये 6,000 क्विंटल गन्ना जो इसने खुद अपने फार्म पर उगा लिया, अगर इसको अपने यहाँ ना उगाकर मार्केट से खरीदने जाता तो 1 क्विंटल गन्ना कितने का मिल रहा है? 282 रुपये का। तो 6,000 क्विंटल गन्ना कितने का मिलता? तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ 6,000 सुगर केन
ठीक है, तो यहाँ पर भैया कैसे आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूँ 6000 इंटू 282 282, क्योंकि 1 क्विंटल गन्ना कितने का मिल रहा है, 282 रुपये का मिल रहा है। इसने उगाया था 6000 क्विंटल। अगर ये 6000 क्विंटल मार्केट से खरीदने जाता तो मल्टीप्लाई दे दीजिए, कितना आ जाता, 3 जीरो ऐसे ही ले लीजिए आप, कितना 3 जीरो ये हो गए, साथ ही साथ 6 दूना 12 के 2, 6 अठे 48, 1 49 और 6 दूना 12 और 4 16, कितना 16,92,000 रुपये इसके खर्च होते अगर ये मार्केट से खरीदने जाता। 6000 क्विंटल गन्ना अगर ये मार्केट से खरीदने जाता तो इसके 16,92,000 रुपये खर्च होते। लेकिन इसने क्या किया, अपने खेत में उगा लिया। जब अपने खेत में उगा लिया तो मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस करते हैं, फार्मिंग के एक्सपेंसेस डिसअलाउ होते हैं, उनको यहाँ पर नहीं लेस करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब इसने खुद उसको उगा लिया तो इसके कितने रुपए खर्च हुए हैं, 13,20,000 रुपये खर्च हुए। अब 13,20,000 यहाँ से माइनस कर दीजिए, 13,20,000, यहाँ पर 3 जीरो, 2 से 0 गया 2, 9 से 2 गया तो 7, यहाँ पर बचे 6 से 3 गया तो 3,72,000 रुपये की इसकी बचत हो गई। जब इसने इस 6000 क्विंटल गन्ने को अपने फार्म पर उगाया तो इसकी बचत कितनी हुई, 3,72,000 रुपये की। और जो बचत है इसी को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। और ये प्रॉफिट कैसे आया, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी इसकी, या एग्रीकल्चर प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अब यहाँ पर खुद उत्पादित कर रहा था। और भैया मेरे किसान भी तो यही करता है, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये व्यवसायी हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर है तब ये किसान है, ठीक है ना। और किसान हो के नाते इसने 16,92,000 रुपये का इसको मार्केट में खरीदा या बेचता, ठीक है ना। अगर ये किसान है तो मार्केट में ये अपना गन्ना कितने में बेचता, 16,92,000 में बेचता, जबकि इसको कितने में उगा लिया इसने, 13,20,000 में उगा लिया। तो जो 3,72,000 रुपये डिफरेंस आया इसको क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। बात क्लियर हो गई, एग्रीकल्चर इनकम पता हो गई। अब जब एग्रीकल्चर इनकम पता हो गई है तो फिर टोटल इनकम में से नॉन एग्रीकल्चर इनकम हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखो इसकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम, ये टोटल इनकम कितनी है, तो भैया इसकी टोटल इनकम हुई थी 5 लाख रुपए। अब हमको टोटल इनकम पता है और एग्रीकल्चर इनकम पता है, तो इसका जो डिफरेंस है वही तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इस टोटल इनकम में से एग्रीकल्चर इनकम माइनस कर दीजिए, कितनी है, 3,72,000 रुपये है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा, इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा भैया मेरे, तो 10 से 2 गया तो बचा 8, ठीक है। यहाँ पर 9 से 7 गया बचा 2, 4 से 3 गया तो बचा 1, 1,28,000 रुपये इसकी जो बचत हुई है इसको क्या कहेंगे, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। उम्मीद है चीज़ों को आपने बड़े ही आराम से समझ लिया होगा। इसकी टोटल इनकम हुई थी 5 लाख रुपए, उस 5 लाख रुपए में से 3,72,000 रुपये हैं एग्रीकल्चर इनकम, 1,28,000 रुपये हो गए हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और इस तरीके से हमने टोटल इनकम में से एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को अलग अलग कर दिया है। ऐसे ही चाहे फ्लोर मिल की बात आए तो इसका निर्धारण ऐसे ही कर दिया जाएगा, राइस मिल की बात आए तो उसका निर्धारण ऐसे ही कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है HC मेहरोत्रा की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे ये दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 8 है ये, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक बार ये सेम क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो उम्मीद है आपने बड़े ही आराम के साथ इसको समझ लिया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। यह हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक बहुत ही आसानी के साथ में पहुंच सकें। अपना स्नेह देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।